दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन स्टार्ट किया था। दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होने से पहले उसके बॉडी में ढेर सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होता है उसके बॉडी में ढेर सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। जब हार्मोनल चेंज आता है तो उसके फ्लोरल प्राइमोर्डियल में सेल डिवीजन एंड सेल्फ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। जब फ्लोरल प्राइमोर्डियल में सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है तो उसके फ्लोरल प्राइमोर्डियल से ही आगे चल करके फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, यानी फ्लावर बनता है। जब कोई प्लांट्स में फ्लावर बनता है तो वो या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, एक लिंगी हो सकता है, या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है, द्विलिंगी हो सकता है। तो अगर फ्लावर में मेल पार्ट है तो उसे हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को कहेंगे गाइनोसियम। लेकिन अगर एक मेल पार्ट की बात करें तो एक मेल पार्ट को कहते हैं स्टैमेन और एक फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल। और हम लोग इस लेक्चर में मेल पार्ट जो उसका स्टैमेन होता है उसके बारे में स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाइनोसियम के पिस्टिल के बारे में, यानी एक फीमेल पार्ट के बारे में, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, पिस्टिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पुष्प के अंदर, फ्लावर के अंदर जो उसका मेल पार्ट होता है, नर लैंगिक जनन अंग होता है, उसे पुंकेसर कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। और एक स्टैमेन जो होता है, एक जो पुंकेसर होता है, दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर को पराकोष कहा जाता है और फिलामेंट को तंतु कहते हैं। तो एक जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को कहते हैं क्या, पुंकेसर, स्टैमेन। और जो स्टैमेन होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट, पराकोष और तंतु। अब जो ये एंथर होता है दोस्तों जो ये एंथर होता है, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर दो लोब के स्ट्रक्चर होता है। जब इसको आप ऐसे कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शंस कट करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ट शेप का, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और हर एक लोब में टू ब्रैकेट्स बने होते हैं, टू चैम्बर्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइथिकस। ठीक है, तो टोटल कितने चैम्बर मिल गए आपको, कितने ब्रैकेट्स मिल गए, 4 चैम्बर मिल गए, 4 ब्रैकेट्स मिल गए। इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। हर एक ब्रैकेट्स, हर एक कॉर्नर पे यानी चारों कॉर्नर्स पे, चारों ब्रैकेट्स पे होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु, जिसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि स्टैमेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, बाइस्पोरिक भी इसे कहते हैं, दो लोब होता है इसके अंदर। 4 स्पोरेंजिएट होता है, यानी हर एक कॉर्नर पे ब्रैकेट्स में इसके स्पोरेंजियम होता है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे इसको। 4 पोलन सैक इसके अंदर होता है। अब देखेंगे दोस्तों अब जो ये एंथर है, एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर के बीच में पतली पतली यहाँ पे ऐसे लाइंस होती हैं। ठीक है, लाइंस होती हैं। जो लाइंस जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो पोलन ग्रेन जब रिलीज करने से पहले एंथर क्या होता है, फट जाता है, बीच से टूटता है। और जो लाइन टूटने में, ब्रैकेट्स को फटने में, एंथर को टूटने में सहायता देती है, हेल्प करती है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ डेंसिस। यानी इसी लाइन से जो एंथर होता है फटता है तो जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जब हो चुका होता है तो फिर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ डेंसिस इसे कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखेंगे जो एंथर था, एंथर में जो 4 चैम्बर थे, 4 ब्रैकेट्स थे, हर एक के कॉर्नर पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इट मींस स्टैमेन के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर का यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम, अब ये देखेंगे, ये भी एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर को जब हमने कट किया था, ट्रांसवर्स ऐसे कट किया था, तो ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला था। ये 2 लोब देख सकते हैं, 1 लोब, 2 लोब, और एक लोब के अंदर ये आपका चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे पोलन ग्रेन इसके अंदर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसका स्ट्रक्चर चाहिए देखना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एक एंथर 4 चैम्बर का, 4 ब्रैकेट्स का बटा हुआ होता है। तो उस हर एक चैम्बर में देखेंगे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम का ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं एंथर का वॉल भी होता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर के 4 लेयर वॉल से अंदर कवर्ड होता है। और जो एंथर होता है उसके जो वॉल होते हैं उसके 4 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एंथर वॉल 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बाहर की लेयर है इसे कहेंगे एपिडर्मिस, फिर उसके बाद होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं टैपेटम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम आपने देखा 4 लेयर में सबसे पहले लेट्स फिर से एक बार, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है
माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे बाहर की लेयर है उसे कहेंगे एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर की लेयर को एंडोथेलियम, फिर सबसे बीच की लेयर को बोलेंगे सेकंड नंबर की लेयर को मिडिल लेयर, फिर सबसे अंदर की लेयर को बोलेंगे टैपेटम। जो बाहर की तीन लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो बाहर की तीन लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये आपके एंथर को प्रोटेक्शन करती हैं, प्रोटेक्शन देती है। और जो मिडिल लेयर होती है इसमें, मिडिल लेयर ये डेhiscence में, ये डेhiscence एंथर के जब मैच्योर जब होता है उसके अंदर जब फटता है तो उसके फटने में यानी उसके डेhiscence में सहायता देती है, हेल्प करती है मिडिल लेयर। अब जो अंदर की जो लेयर है सबसे अंदर की वो टैप्टम कहलाती है, और जो टैप्टम होती है, जो एंथर की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो टैप्टम होती है। टैप्टम ऐसी सेल होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ढेर सारा भरा होता है। इट मीन जब एक सेल के अंदर एक नॉर्मल एवरेज कंडीशन जब ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। तो टैपेटम इसी टाइप की सेल है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, टैपेटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जनरली एक सामान्य अवस्था में एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस कभी कभी सेल में पाया जाता है, इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट। और एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ में जहां पर टैप्टम के बारे में दिया हुआ है वहां पर पूछा गया क्वेश्चन कि कोई सेल कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे जब किसी सेल में सेल डिवीजन होने वाला होता है, होने लगता है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है नई सेल का। लेकिन जब किसी सेल में न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है तो एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, फिर अगेन अगेन ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो टैपेटम इसी टाइप की सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लियस यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, अब टैप्टम का फॉर्मेशन हो गया, टैप्टम का अब इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने देखा बाहर की जो तीन स्ट्रक्चर है इसका हम लोगों ने फंक्शन देखा, एपिडर्मिस का, एंडोथेलियम का, मिडिल लेयर का प्रोटेक्शन का होता है, डेhiscence का होता है। वैसे टैप्टम का फंक्शन क्या होता है? टैप्टम का बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, टैप्टम का काम होता है जो सबसे अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली जो सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस सेल का न्यूरिशमेंट करता है। क्या करता है? न्यूरिशमेंट, इसको पोषण देता है। यानी जब मेल गैमेट बनने लगेगा, मेल गैमेटोफाइट बनने लगेगा, पोलन ग्रेन जब बनने लगेगा तो इसकी सेल को क्या देगा? न्यूरिशमेंट देगा, भोजन देगा, पानी देगा, पोषण देगा। ठीक है, तो क्या करेगा? न्यूरिशमेंट देगा। तो टैप्टम का पहला फंक्शन होता है न्यूरिशमेंट करना। न्यूरिशमेंट किसका? पोलन मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, पीएमसी सेल का। फिर दूसरा, ये ढेर सारे एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है। थर्ड, यूबिस बॉडी। अब आपको पता है जब पोलन ग्रेन बनेगा तो उसके बाहर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं एक्साइन। उस एक्साइन लेयर को बनने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं यूबिस बॉडी इसके अंदर होता है। और तीसरा, इसका लास्ट एक फंक्शन है टैप्टम का, पोलन किट का फॉर्मेशन। आपको पता होगा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, कलर्ड होते हैं, डार्क होते हैं, और उसके अंदर नेक्टर होता है। नेक्टर वो एंटोमोफिलस फ्लावर होता है, यानी उसके ऊपर इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े आते हैं फल का, रसों का, नेक्टर को लेने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो नेक्टर का फॉर्मेशन होता है, पोलन किट का फॉर्मेशन होता है, ये टैप्टम ही करता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन थे। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा ये इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो ये एंथर था, ये इसके अंदर 4 चैम्बर था, 4 चैम्बर के अंदर भरा हुआ था माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर की स्ट्रक्चर से बाउंडेड था। अब यहाँ पे जो सबसे अंदर की सेल थे टैप्टम थी, इसके अंदर सेंटर में, यानी हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जब एंथर मैच्योर नहीं होता है, जब एंथर अनमैच्योर होता है, बिल्कुल कच्चा होता है, तो उस टाइम पे पोलन ग्रेन बनने से पहले यानी बनना नहीं होता है, तो जब एंथर बिल्कुल अनमैच्योर होता है उस टाइम पे हर एक कॉर्नर पे, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है? जीनस टिश्यू, बीजाणु तक। क्या होता है? बीजाणु तक, बीजाणुओं का फॉर्मेशन करने वाला, स्पोर्स का फॉर्मेशन करना, स्पोरोजिनस टिश्यू। वहां पे ढेर सारे सेल होती हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है, उसी सेल का जो ग्रुप होता है, उसका समूह होता है, उसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही होती हैं ढेर सारी सेल, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल भी इसका नाम है, माइक्रोस्पोर इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही पीएमसी, पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ढेर सारी सेल होती हैं जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इसी पोलन मदर सेल से ही, माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका?
पोलन ग्रेन का, ठीक है। अब कैसे होता है, अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। देखिए अब कैसे होता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, इसको देखने से पहले हमको ध्यान से देखना पोलन मदर सेल। तो मदर सेल के बारे में पता चला। अब मदर सेल के अंदर होता है सेल डिवीजन, कौन सा, मियोसिस होता है। तो कौन सेल डिवीजन फोकस करेंगे, मियोसिस। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होता है कौन सी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस, और जब पोलन मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस तो बन जाएगा टेट्राड। अब आपको पता होगा जब भी किसी सेल के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से 4 सेल बनेंगे, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगी। तो एक पीएमसी थी, पोलन मदर सेल थी, एक सेल था, इसका डिवीजन हुआ मियोसिस तो 4 सेल बन गया, और फुल जो 4 सेल का ग्रुप था उसे कहेंगे हम लोग टेट्राड। क्या कहेंगे, टेट्राड। अब ये जो टेट्राड था आगे चलकर डेवलपमेंट होगा, इसका थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट होगा और ये बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। अब जो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि जब किसी फ्लावर का मेल पार्ट झड़ करके फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, तो परागण के टाइम पे, पॉलिनेशन के टाइम पे मेल गैमेट जाता होगा फीमेल पर। नहीं, जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन जाता है, मेल गैमेट नहीं जाता, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, नर युग्मक नहीं जाता, मेल गैमेटोफाइट जाता है, यानी नर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, पोलन ग्रेन को। अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या ऐसा होता है जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है, इसको हम लोग यहाँ बताएंगे। देखिए पोलन ग्रेन, अब देखेंगे दोस्तों, जो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन के 2 लेयर स्ट्रक्चर से बनता है। जो पोलन ग्रेन होता है, एक पोलन ग्रेन होता है बाई लेयर स्ट्रक्चर, यानी 2 लेयर के स्ट्रक्चर से कवर होकर के पोलन ग्रेन बनता है। जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है, जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, उसे एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं इंटाइन। जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं एक्साइन बायचोल, जो अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं इंटाइन अंतरचोल। यानी जो पोलन ग्रेन होता है 2 लेयर के स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, इंटाइन और एक्साइन। बाहर की जो एक्साइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार कि जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और स्पोरोपोलेनिन ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको रिड्यूस करने के लिए कोई एंजाइम नहीं पाया था। यानी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन प्लांट किंगडम में, ठीक है। और एनिमल किंगडम में इनामल होता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक्साइन जो होता है बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, और इंडाइन जो अंदर की लेयर होती है बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। अच्छा दोस्तों, अब देखेंगे जो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप के अंदर सेल होती है। इसके साइटोप्लाज्म में देखेंगे, इसके अंदर जो सेल है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड में 2 टाइप की सेल होती है। बाहर एक बड़ी सी सेल होती है जिसके अंदर ढेर सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, और वो बड़ी सी स्ट्रक्चर की सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, काई कोशिका। वेजिटेटिव सेल से बनता है पोलन ट्यूब, और जो अंदर की सेल है जिसे कहते हैं जेनेटिव सेल, उससे बनता है मेल गैमेट। तो अब पता चला मेल गैमेट कहाँ बनेगा, मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा। यानी पोलन ग्रेन के अंदर होती है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल का फिर डिवीजन होगा। अब यहाँ पे कोशिका विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो एक जनरेटिव सेल से डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, और 2 सेल बनेगी तो 2 मेल गैमेट बनेंगे। यानी पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, मेल गैमेट नहीं है। पोलन ग्रेन के अंदर जब जनरेटिव सेल है उसके अंदर जब डिवीजन होता है तो बनता है मेल गैमेट। यानी पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होने के बाद बनता है मेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जनरेटिव सेल होती है उससे बनता है मेल गैमेट, और जो वेजिटेटिव सेल होती है उससे बनता है पोलन ट्यूब। अब देखेंगे कभी क्या होता है जब पोलिनेशन होता है, जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन एक प्लांट मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाता है। जब फीमेल पार्ट पे जाता है तो वहाँ पे जर्मिनेशन होता है। अब इसका जर्मिनेशन होता है, जब जर्मिनेशन होगा तो भी यहीं से निकलेगी जो वेजिटेटिव सेल है, ग्रो करेगी और बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे बन जाएगा पोलन ट्यूब। क्या बन जाएगा, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे जो जनरेटिव सेल के अंदर, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल से बन गया पोलन ट्यूब, और इसके अंदर जो जनरेटिव सेल था इससे बन गया मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और, ये जो पोलन ग्रेन था, जो इसमें 2 लेयर स्ट्रक्चर थी, जो बाहर की लेयर स्ट्रक्चर थी इसे कहा हमने एक्साइन, और अंदर की सेल को कहा इंटाइन। अब देखेंगे जो बाहर की जो लेयर थी एक्साइन, वो रेगुलर नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, कुछ जगह पर छूटा होता है, कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है। यानी जहां पर एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उसे कहते हैं जर्म पोर, जहां पर एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उसे कहते हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र जर्मिनेशन के टाइम पे हेल्प करता है, किसको, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के, जब यानी फीमेल पार्ट के ऊपर जब ये जाएगा तो जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जर्म पोर,
और जो अंदर की लेयर है इंटाइन, ये रेगुलर होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है और बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने देखा मेल गैमेट कैसे बनता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा जो मेल पार्ट था फ्लावर का, उसे हमने कहा पुंकेसर, स्टैमेन उसे कहा, स्टैमेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट, पराकोष और तंतु। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर स्ट्रक्चर थे, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, और फिर अंदर की सेल को कहा टेप्टम, टेप्टम के पास में अंदर देखेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप था जिसे हमने कहा टिश्यू। माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी सेल, उसे पीएमसी भी कहते हैं, पोलन मदर सेल, इससे मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के बाद बना टेट्राड, टेट्राड के बाद बना मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फिर उसके बाद अंदर डिवीजन फिर से हुआ तो क्या बना मेल गैमेट। फ्रेंड्स हम लोगों ने अब देख लिया मेल गैमेट का फॉर्मेशन, यानी मेल पार्ट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल पार्ट पढ़ेंगे और फीमेल पार्ट के बाद फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन उससे कैसे होता है उस लेक्चर पढ़ेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देखेंगे, ये जो मेल गैमेटोफाइट था, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हुआ तो फॉर्मेशन होने के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी होंगी। देखिए अब जो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का जो शेप साइज स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा था। जनरली पोलन ग्रेन का जो शेप साइज होता है, शेप इसका जो होता है, शेप स्ट्रक्चर इसका राउंड सर्कुलर शेप होता है, गोलाकार होता है, सर्कुलर शेप होता है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा, इसका शेप साइज कितना बड़ा होता है 25, इसका शेप होता है, साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, जो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बाद ये कितने समय तक जीवित रहेगा, यानी कितने समय तक इसके बाद इसके इनिशिएशन कर सकता है, इसको बोलेंगे जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, वायबिलिटी। ठीक है, तो वायबिलिटी कुछ पौधों में देखेंगे, ग्रेन वाले पौधों में, गेहूं में, चावल में, मक्के में, ये सब पौधे होंगे, अनाज वाले जो पौधे हैं, सीरियल्स, उसमें जो पोलन ग्रेन होता है इसकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स या 40 मिनट्स। और कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे रोजेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, गुलाब फैमिली का नाम है, रोजेसी में रोज भी आता है, कुछ और ढेर सारे प्लांट्स आते हैं। तो रोजेसी फैमिली के जो प्लांट है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उसका कई हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक उसका वायबिलिटी होता है। और उसके साथ सोलेनेसी फैमिली में जो पोलन ग्रेन होते हैं उसका भी कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक इसका पोलन ग्रेन का वायबिलिटी होता है, कुछ समय जीवन क्षमता, यानी 1 महीने तक ये निषेचित कर सकता है एक बार झड़ने के बाद। अच्छा एक बात और, पोलन ग्रेन में यहाँ पे देखा हमने 2 सेल थी, यानी पोलन ग्रेन जब ये पौधों से झड़ते हैं तो 2 सेल स्टेज में झड़ते हैं, और जब कभी इसका जो सेल डिवीजन हो गया, यानी मेल गैमेट यहाँ पे बन गया जेनेटिव सेल से, तो इसके अंदर हो गया सेल 3 सेल। तो देखेंगे 60% प्लांट्स के अंदर जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो 2 सेल स्टेज में होते हैं, और जब प्लांट्स फीमेल पार्ट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे तीसरा सेल डिवीजन होता है, तो तीसरा सेल आता है, और तब तक या और कुछ प्लांट्स में पहले ही डिवीजन हो जाता है तो 3 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये सारे हमको याद रखना। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पोलन ग्रेन के बारे में, परागकण के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि परागकण, पोलन ग्रेन जब प्लांट से रिलीज होंगे तो एयर के मीडियम से भी, वाटर के मीडियम से भी, अलग अलग मीडियम से जाते हैं दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक। अगर एयर के मीडियम से जा रहे हैं ये पोलन ग्रेन, तो पॉसिबिलिटी है कि एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में आ जाए, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो साइज था 25 to 50 माइक्रोमीटर था, यानी लंग में आराम से आ सकते हैं। तो देखेंगे जब पोलन ग्रेन्स जनरली हवा के द्वारा, एयर मीडियम से उड़ करके बाहर जाते हैं तो जनरली कुछ क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर आते हैं, इनहेल कर लेते हैं हम लोग। जब इनहेल कर लेते हैं तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर जब ये पोलन ग्रेन आते हैं तो ढेर सारे एलर्जी को, हे फीवर को, एंड लंग्स की ब्रोंकाइटिस को, लंग की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, यानी ये एलर्जी को करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में अब आजकल स्पोर्ट्स, आजकल इंडिया में भी स्पोर्ट्स जो करने वाले लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं, अपनी बॉडी पावर को बढ़ाने के लिए, मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के द्वारा बनाए गए टैबलेट्स का यूज करते हैं। तो उसको बोलते हैं पोलन टैबलेट्स। कुछ केस में सिरप भी बनाया जाता है, तो उसके कहते हैं पोलन सिरप। तो पोलन सिरप एंड पोलन टैबलेट्स पोलन ग्रेन से ही बनता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस लेक्चर में मेल पार्ट, पुंकेसर, स्टैमेन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल के बारे में, स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एडी साइंस प्रयागराज को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।